अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेहान मामा पे आपका बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं आपके लिए एक नए मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट डिमांडिंग नेक डिज़ाइन के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। और ये देखिए, मेरे पास ये ऑर्गेन्जा थी और इस ऑर्गेन्जा को ढूंढने में तो बस मैंने पूरा अपने सिटी को ना जब घूम लिया, उसके बाद भी नहीं मिली। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फिर मैंने क्या किया। उसके बाद मेरे पास ये फैब्रिक है और मेरे पास एंकर की गुच्छियाँ हैं। अच्छा, तो इसमें ये मैंने जो है वो एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई। मैंने कहा एम्ब्रॉयडरी वाले को क्यों पैसे देने हैं, खुद ही ज़रा अपने दिमाग की जो है बत्ती को जलाया जाए और इस डिज़ाइन को खुद ही बनाया जाए। और आप लोगों के लिए मशीन के में जो हम सिलाई मशीन इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को यूज़ करते हुए इस नेक डिज़ाइन को कैसे बनाए। अब छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम एम्ब्रॉयडरी वाले के पास तो नहीं जा सकते। उसके बाद हमने नेक की जो ना लेंथ वो है 3.5 इंचज़ और इसकी जो है विड्थ वो है 4 इंचज़। आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको रख लेना है। मैंने ही इसको ऐसे ही रखा है। फिर हमने चोरस जो है वो बना के उसके बाद इसको जो है राउंड में कर लेना है। ये जो है डिज़ाइन में, इस डिज़ाइन में कुछ लोगों ने जो है वो बंद गला बनाया हुआ था और कुछ लोगों ने इसको जो है वो अपने क्लोज, जो गले के क्लोज के लिहाज से है ना बहुत ज़्यादा डीप ना हो वो वाला बनाया हुआ था। और मैंने जो है वो बंद में इतना ज़्यादा बंद नहीं पहनती, तो इसलिए मैंने इसको अपने नेक के जो है ना वो क्लोज जो शेप है ना वो मैंने बना ली थी। उसके बाद ये आप देखेंगे कि मैंने कागज़ की एक साइड पर जो है वो बिल्कुल ही नहीं स्पेस रखी, दूसरी साइड पर मैंने स्पेस रखी हुई है। उसके लिए ये है कि एक साइड पे ये डिज़ाइनिंग होगी, दूसरी साइड पे ये डिज़ाइनिंग नहीं होगी। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको कर लेना। मैंने इसके सेंटर से जो है ना, इसके डिज़ाइन के सेंटर से थोड़ी सी उधर करके डिज़ाइनिंग को स्टार्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना उसको कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मुझे आ रही थी शेप मैंने इसको बना ली। आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और मैंने इसको ज़रा छोटा रखा था पहले, मुझे मतलब इसमें के नीचे से जो है ना हमने फैब्रिक को निकालना है। और फिर जो है कि अगर ये ज़्यादा डीप होगा तो हमारी जो है वो नेक वो है वो नीचे से नज़र आएगी, बॉडी नज़र आएगी। और बॉडी रिवील होना तो हमें ना तो अलाउ है इस्लाम में और ना ही मुझे पसंद है। तो इसी लिहाज से मैंने जो है वो करते हुए इस पर डिज़ाइनिंग कर रही थी, इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए। आपने अगर करना है तो आप जो है उसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। ये जो मैं पत्ती बना रही हूँ उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। और ये जो फ्लाई है ये मेरे वीडियोज़ में आनी लाजमी है। अच्छा, जहाँ से मुझे थोड़ी सी गलत हो जाता था और इसके बैक साइड पे जो है रेज़र उसके साथ मैं अरेज कर लेती थी, क्योंकि ऐसी कोई मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। अच्छा, तो आपको ये बनाते हुए ना फील ऐसी आएगी यार आप तो एक पेंटर हैं और यहाँ आप एक अच्छे से आर्टिस्ट हैं, जिसमें आपके अंदर जो है ना वो आर्टिस्टिक्स जो जितनी भी सारी है ना, तो आपको मुझे लगता है स्टिचिंग करते हुए सारी आर्टिस्टिक को अमल में लाना पड़ता है। एक डिज़ाइनर भी आप बन जाते हैं, उसके साथ साथ आपने जो दर्जी तो आप है ही है। अच्छा, उसके बाद ये ना ये मोस्ट डिमांडिंग है। और मैं जब ये इंस्टाग्राम का जो है ना वो बेस्ट से बेस्ट जो है ना वो डिज़ाइन है, आजकल हॉट जो है वो सेल में भी जा रहा है और हॉट डिमांड में है। और मुझे पर्सनली ये देखते ही बहुत पसंद आया था। ये मेरे पास ना ड्रेस जो है ना वो पड़ा हुआ था, मैं तब से सोच रही थी इस पर कौन सी डिज़ाइनिंग करूँ, कौन सी डिज़ाइनिंग करूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही। तो जैसे ही मैंने इस डिज़ाइन को देखा मैंने कहा वल्लाह इस ड्रेस के लिए जो है ना वो यही डिज़ाइन बना हुआ। और फिर मैंने जल्दी से उठाया अपनी पेंसिल और जो है कागज़, उसके ऊपर मैंने ड्रा करना शुरू कर दिया। और ये फ्लाई तो जान नहीं छोड़ती, कसम से हर वीडियोस में आती हैं। और ये जब मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ ना तो ये अक्सर ही होती है। अच्छा, ये आपके सामने है, ये मैंने इसके ये अच्छा मैं समझी थी ये पता नहीं क्या हो गया, ये फट गया था। उसके बाद मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद आपके सामने है इसकी लुक। आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और एक और भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको फिर मैंने इसका सेंटर किया है नेक का भी। और यहाँ पे नेक के ऊपर जो मैंने फैब्रिक के ऊपर ना जो निशान लगा लिए थे ताकि उसका सेंटर मुझे पता चल सके। उसके बाद ये है मेरे पास ऑर्गेन्जा को मैंने इसके ऊपर आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं। मैंने पहले सोचा कि सिंगल लगाऊं, लेकिन जब मैंने सिंगल रख के देखा तो मुझे फील नहीं आई। फिर मैंने इसको डबल कर लिया और फिर मैं देख रही थी कि अगर मैं डबल करूँ 4 लेयर्स करूँ ताकि मेरा जो है ना वो बॉडी इसमें जो है वो नज़र ना आए। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने डबल पे डिसाइड किया। मैंने इसके ऊपर ये देखिए नीचे कागज़ रखा, कागज़ को हल्का सा चिपका लिया, हल्का सा चिपकाने वो ऊपर से, ताकि जब हम उतारें तो ग्लू जो है ना वो नज़र ही ना आए। अच्छा, तो फिर मैंने इसको डबल फोल्डिंग में करके और ऑर्गेन्जा की साइड को मैंने कागज़ पे चिपकाया है। ठीक है, आपने ऑर्गेन्जा की साइड को कागज़ पे चिपका लेना है ताकि जो है वो उसके साथ ऑर्गेन्जा जो है ना, अगर हम सेंटर से ग्लू लगाएंगे ना, ग्लू स्टिक, तो फिर वो जो है वो फैब्रिक के ऊपर भी रह जाएगी, वो बुरी लगेगी।
इसलिए हमने कागज़ इसलिए रखा है कि हमने इसके ऊपर चिपका लेना। आप परेशान ना हो कि मैं ऐसे ही सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आपको कुछ बताया नहीं, वो मैं बताऊँगी। पहले आपने ऐसे ही रखते हुए ऐसे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सिलाइयाँ इसलिए है ताकि ये बैक साइड पे जो है ना इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इन्हेंस हो जाए, क्योंकि मैंने जो है वो कागज़ फ्रंट वाली साइड पे रखा, ऑर्गेन्जा भी रखी, और मैंने ऑर्गेन्जा को जो है फैब्रिक के साथ चिपका नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं चिपका देती तो ये जो है वो मुझे जो मतलब उतारने के बाद भी ग्लू के निशान ना रह जाए, मुझे ये था। तो फिर मैंने ऐसे ही रखते हुए इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाती गई, और आपने जैसे जैसे ये नीचे शेप है ना वैसे वैसे आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। और कागज़ रखने का फ़ायदा ये है कि कागज़ से जो है वो मुझे जो है आसानी हो गई थी, और ये जो सिलाई मशीन है ना वो इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना वो स्टिच कर रही थी। आप चाहें तो आप कागज़ ऊपर रख सकते हैं और ऑर्गेन्जा नीचे रख सकते हैं, लेकिन मुझे से जो है ना वो हैंडल नहीं होना था ऑर्गेन्जा को ऐसे करते हुए, तो फिर मैंने इजी ऐसे ही समझा कि मुझे पता भी चलता रहे। ऐसे ही मैंने पूरी ऑर्गेन्जा पे जैसे जैसे ये फ्लावर बना हुआ था वैसे वैसे मैंने निशान लगा लिए हैं। आप लोग एक दफ़ा देख लें, और आप चाहें तो यहाँ डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डोरी है ना तो वो अवेलेबल है, गोल्ड डोरी होती है ना, वो इस कलर की मुझे गोल्ड डोरी मिली नहीं। पहले मैंने ना बाज़ार से बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मुझे गोल्ड डोरी मिल जाए, ताकि मैं ऊपर ही रखती जाऊँ और इसको सिलाई लगाती जाऊँ और मुझे डबल मेहनत करनी ना पड़े, और वो वैसे भी मशीन वाली लुक आएगी। लेकिन मुझे इस कलर की डोरी नहीं मिली। अगर आपके पास अवेलेबल है, ऐसा कलर है जिसके साथ डोरी जो है वो ईजिली मिल जाती है, मुझे वाइट डोरी मिल रही थी, गोल्ड डोरी जिसे बोलते हैं, तो वो मुझे इसके साथ अच्छी नहीं लगनी थी, क्योंकि पहले भी इसमें वाइट कलर जो है वो है, तो वो ज़्यादा इन्हेंस नहीं होना था। और वैसे भी जो एम्ब्रॉयडरी जो नेक है ना उसमें ऐसे ही है कि आपने जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाली जो सिलाई है वो उसी कलर की लगानी है जिस कलर की ऑर्गेन्जा है, और ऑर्गेन्जा उसी कलर की होगी जिस कलर की कमीज़ है। ठीक है, आपने ऐसे करते जाना और इसको अनरिलीज़ कर लेना है ना, इसको रिलीज़ कर लेना, अनरिलीज़ कह रही हूँ, इसको रिलीज़ कर लेना। आज दरअसल मैं सोई हुई उठी हूँ इस वक्त, और मुझे कोई होश नहीं है, तो इसलिए गलत मलत इस वीडियोस में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने सिलाई लगाते जाना, और नीचे से आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी, कागज़ जो है ना वो फटेगा, क्योंकि उसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। और ये सिंपल ही सिलाई है, मैंने इसमें ना तो कोई डोरी दी है, ना ही मैंने नीचे एंकर का गुच्छी जो आपको मैंने दिखाई थी उसका धागा मैंने इसको बढ़ाया है, कुछ भी नहीं मैंने किया। अभी मैंने सिंपल ही जो है ना इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि आप भी बना लें। और बिलीव करिए ये बन के इतना इतना ज़बरदस्त रेडी हुआ था कि मतलब बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन था ये। तो आप ऐसा करेंगे। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने इसके दरमियान में गैप नहीं रखा, नेक के दरमियान में गैप नहीं रखा। और जो ये डिज़ाइनिंग है ना उसमें ऐसा है कि नेक के दरमियान में जो एक पट्टी है उसके दरमियान में गैप है, और उसमें जो है वो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है वाइट कलर की, और फिर एक पट्टी है, फिर दरमियान में गैप है और उसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। लेकिन मैंने इसमें जो है वो गैप नहीं रखा, मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखा है जैसा मेरे जो है वो नेक पे है। आप चाहें तो उसको ड्रा करते वक्त उसके सेंटर में जो है ना वो गैप रख सकती है, और उस गैप में आपने क्या लगाना है बिना एम्ब्रॉयडरी वाले के पास गए हुए मैं आपको बताऊंगी उस पर क्या लगाना है। और बिलीव करें जैसे ही मैंने ये डिज़ाइन देखा, और मैंने नेट पे, हाँ इंस्टाग्राम का ये डिज़ाइन है, जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे ये डिज़ाइन देखा ना तो मेरे माइंड में ही फट से आया कि मैं अगर ये वाले मटेरियल यूज़ कर लूँ तो मेरा तो डिज़ाइन एज इट इज़ बन के वैसा ही रेडी हो जाएगा जैसे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले से करवाया है। तो हाँ जी, लेकिन मैंने बाद में इसमें एंकर की गुच्छी यूज़ की, वो वाला मशवरा मेरी मम्मा का था, लेकिन मेरे जहन में डोरी था, और वो गोल्ड डोरी हम ढूंढते रहे, मुझे मिली ही नहीं। और फिर जाके मामा बोलती हैं कि बेबी बच्चा ऐसा कर लो कि आप ना एंकर की गुच्छी ले लो। तो देखो ना, फिर माँ तो माँ होती है ना, उनका एक्सपीरियंस वहाँ तक जहाँ तक होता है, और हम तो अभी उधर तक नहीं जा सके ऐसे ही। अच्छा, तो हम डिज़ाइन की तरफ आए, और आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी जो है वो मेहनत और सारी जो है इस पे ज़ोर लगा दिया, और पूरा एक जो है ना वो फ्लावर का बंच ही हो गया। ये जो नेक के पास है उतना बना लिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं इन पत्तियों को, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है। डिज़ाइन वही करना है आपने, लेकिन थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। अच्छा, आपने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, मैंने इसके दामन का डिज़ाइन भी बनाया, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट होगा, और जल्दी पोस्ट होगा, क्योंकि अभी वो पेंडिंग में है थोड़ा सा, और मेरी जो है वो बाकी सारा क्लियर हो गया है, लेकिन उसकी जो शर्ट की फाइनल लुक है ना वो बनने वाली है, तो वो फिर मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। और वो मोस्ट डिमांडिंग जो है ना तो है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वीडियो का लास्ट में उसकी मैंने हल्की सी झलक भी आपको दी है ताकि आप देखें और
आप कहें वाह क्या डिज़ाइन बनाया। और जब जैसे ये बना है ना तो फिर मैंने भी ऐसे किया। अच्छा अब मैं बातें कम करती हूँ और डिज़ाइन की तरफ आते हैं। ये मेरे पास एंकर की गुच्छी है जिसको मैंने यूज़ करते हुए इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की। ये मैंने पहले सिलाई मशीन इसलिए इसके ऊपर चलाई है ताकि ये दूसरी साइड पे जो है उसका प्रिंट जो है वो बन के तैयार हो जाए। फिर मैंने इसके नीचे जो है वो फिरकी में जो है एंकर का धागा भर लिया था, एंकर की गुच्छी के धागे को भर लिया था। भरने के बाद मैंने उसकी जो नट्स है ना, नट जो उसका फिरकी का होता है ना जिसमें फिरकी लगाई जाती है, उसके नट को थोड़ा लूज़ कर लिया था। और उसके जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला बखिया, उसको जो है वो थोड़ा टाइट कर लिया था। ऊपर वाला टाइट होगा, नीचे वाला लूज़ होगा और फिर आपने इसको उल्टा करके ऐसे सिलाइयाँ लगाते जानी है, ठीक है। और ये जो है वो नीचे वाली साइड पे मोटा धागा हो जाएगा, ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो बारीक होगा। क्योंकि फिरकी पे हमने बनाया ना तो फिरकी पे हमें मोटा धागा जो है ना वो नज़र आएगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे, वही मैंने आपको बता रही हूँ ना कि डोरी मिल जाए तो फिर तो मुझे एक बार ही सिलाई लगानी पड़ती, दोबारा ना सिलाई लगानी पड़ती। लेकिन यहाँ मेरे ऐसे हुआ, लेकिन दामन पे मुझे फिर जुगाड़ आ गया था और मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके वहाँ यूज़ किया है। अच्छा, वहाँ पे ऐसे हमने पूरी पे सिलाई लगानी। जैसे जैसे हमने ये जो नीचे सिलाई लगाई ना इसी के ऊपर ये तो हमारे पास एक ऐसा पैटर्न जो है ना वो बन के तैयार हो गया था। तो मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाती है। ये वर्क थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन ये बन के जब तैयार होता है तो आप खुद कहते हैं अरे वाह क्या डिज़ाइन बनाया। और मैंने इसको निहारती ही आगे जब ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है तो अब मैं बताऊंगी कि इन्होंने ये जो वाइट इनके सेंटर में यूज़ किए थे, मैंने उन सेंटर में क्या यूज़ किया है, मैंने इसके लिए यूज़ की है लेस। और लेस ये मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई थी और ये पूरी की पूरी गुच्छी में लेके आई थी। लेकिन जब ये यूज़ करने का टाइम है तो ये हाफ गुच्छी भी कम थी, हाँ आपसे भी कम थी, हमने सारी यूज़ कर ली थी। और उसको ये डिज़ाइनिंग को देखते हुए ना मेरे जहन में यही आया था कि ये जो लेस पड़ी है ना मैंने इसको रीयूज़ करना है, मतलब रीयूज़ तो नहीं, मैंने इसको यूज़ करना है इसके डिज़ाइन में। और बिलीव करें ये बिल्कुल ही वैसा उठ के लुक आई थी। उसकी जो लेस है उसकी भी डिज़ाइनिंग तकरीबन ऐसी ही बनी हुई है जैसे ये है। तो मुझे लगा था कि बिल्कुल ये ऐसा ही आएगा और वाकई जब ये बन के तैयार हुआ तो बहुत ही दिलकश हुआ है। तो जब तक मैं आपको सामने ये सिलाई लगा रही हूँ तब तक आपको तो पता है आपने क्या करना है, भूल गए ना, फिर चलें जल्दी से जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे जो है वीडियो पे कमेंट करें और मुझे थोड़ी सी बेस्ट विशेस दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, घंटी जिसे घंटी बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट इसके दामन की तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, उसके बाद हम नेक की तरफ जाते हैं। नेक को हमने कट कर लिया था और ये ऑर्गेन्जा को मैं जो है इससे कट कर रही हूँ काविये से। अगर आपके पास काविया नहीं तो आप मैट ले लें, मैट नहीं है तो आप जो है वो क्या कहते हैं, वो लंबी लंबी सी होती नहीं है कपड़ों के ऊपर भी जो लगाते हैं, उसको मुझे नाम भूल गया है, तो मुझे वैसे उसकी स्मेल पसंद नहीं है। अच्छा, तो आपने इस ऑर्गेन्जा को बिल्कुल साथ साथ नहीं काटना है क्योंकि ये हमने नीचे से फैब्रिक को कट करना है ना तो फिर वो ये नीचे से निकल ना जाए। हमने इसको एक्स्ट्रा थोड़ा रखना है और इस एक्स्ट्रा को कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इसको रखते हुए ध्यान से जो है ना वो ऑर्गेन्जा को कट कर लेना है साथ में। और ये जो है वो ऐसे मुझे ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कह रही थी हाय मेरी इतनी मेहनत और अगर अच्छा ना लगे तो, लेकिन जैसे जैसे ये बन के तैयार हुआ है तो फिर तो ये कमाल का डिज़ाइन हो गया। मुझे पता है आप इस डिज़ाइन के वेट में थी कि जैसे कोई अपलोड करे तो आप भी बना के पहने, तो मैं कहती हूँ कि आप ये बना के ज़रूर पहनिएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और आई होप और मुझे लग रहा है कि ऐसी वीडियो जो है ना, ऐसा रिक्रिएशन किसी ने भी नहीं किया होगा। एक ने मतलब आप लोगों में से अगर किसी ने किया भी होगा यूट्यूब पर, ये पहली वीडियो होगी इस रिलेटेड। और अगर किसी ने किया भी होगा तो वो ज़रूर एम्ब्रॉयडरी वाले के पास किया होगा इस स्टाइल से, मेरे वे में, मेरे स्टाइल में। ये पहली बार आपके सामने वीडियो पोस्ट है। मैंने अपने जो है वो 14 तबक अपने जो रोशन कर लिए थे इस डिज़ाइन को क्रिएट करने में, मैंने कहा नहीं भी हमने एम्ब्रॉयडरी वाले के पास नहीं जाना, खुद ही करना है। अच्छा, ऑर्गेन्जा को हमने बिल्कुल पास से नहीं काटना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। सारे ऑर्गेन्जा को हमने ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इस पे हमने लेस अटैच करनी है ताकि जो है ना वो उसके ऑर्गेन्जा जो है वो उससे निकल ना जाए। और ये मेरे जहन में एक बार भी आया था, मैंने कहा नहीं भी ऐसे ही कर लेते हैं, अगर ऑर्गेन्जा निकल गई तो फिर बाद में इतना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा बोल के तो मेरे तो गले में भी दर्द स्टार्ट हो गया। तो
हमने इसको ऐसा करके सारे को निकाल लेना है। काफ़ी ज़्यादा स्लो नहीं होगी, ये फ़ैन के साथ मेरी जंग जो है वो चल रही थी। मैं इसको कर रही थी, ये फ़ैन वाले फिर ऊपर आ जाते थे, फिर मैं कर रही थी साइड पे, फिर ऊपर आ जाते। मैं बहन तूने क्यों जलना है, लेकिन वो था ना फ़ैन अपनी मर्ज़ी से। फिर मैंने कहा अभी नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने तो आज बंद नहीं करना, टू मच फन हो गया। फिर मैंने इसके बाद ऐसे इसको सर पे जला दिया। और ये मैंने इसलिए जला रही हूँ कि ये हमने इसके इधर जो है ना वो लेस अटैच करनी है, और इधर नेक लाइन हो गया पूरे के पूरे हमने करके। उसके बाद हमने ये देखें, ये हमने नीडल के साथ और इसके साथ मैंने अंदर से जो कागज़ थे ना वो सारे निकाल दिए। और सबसे ज़्यादा ये देखिए, ये सारे अंदर से निकाल के आपने भी ऐसे कर लेना। अगर जो है कागज़ आपने दूसरी साइड पे रखा हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैंने इसके अंदर रख लिया था तो फिर मुझे अंदर से कागज़ जो है वो निकालना पड़ा। वैसे ईजिली निकल गया, इतना भी कोई मुश्किल नहीं हुआ, सिर्फ एक में थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बाकी में ईजिली निकल गया था। और मुझसे वो जो पार्ट है वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो नेक बनानी है, नेक बना के हमने कट्स लगा लेने, कट्स लगा के उसको फोल्डिंग कर लेनी है। और मैंने ये पूरा नहीं बनाया, और मैंने ये इतनी ही वीडियो बनाई। उसके बाद नीचे मैंने नीडल से जो है ना हैंड नीडल से स्टिचिंग लगा ली थी। स्टिचिंग लगाने के बाद जो है ना फिर हमने लेस ले लेनी है, लेस लगा के तो है सारी कलाकारी इस पर कर देनी। और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, और ये प्रिंट तो वैसे ही बड़ा प्यारा था। और ये हाँ, मैं आपको बता दूँ ये किस ब्रांड का ड्रेस है। ये सिया ब्रांड का जो है वो ड्रेस था। मैंने 2 डिज़ाइन इकट्ठे ऑर्डर किए थे, एक ये और एक इसी कलर में जो है वो मैंने अपनी मम्मा का स्टिच किया था। आप वो पे वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे और बहुत से डिज़ाइन हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, एक दफ़ा मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो लैस थी, जैसे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई थी ना, वैसे ये मेरे पास लैस थी और उसी डिज़ाइन की। तो मैंने इसको लैस को जो है ना वो इधर अटैच कर लिया है। आपने ऐसे ऑर्गेन्जा को कवर करते हुए ना, ये देखिए आपके सामने मैंने ऐसे ऑर्गेन्जा को कवर करते हुए बिल्कुल लगा के देख लेना। और फिर इसके ऊपर जो है वो मैंने सिलाई मशीन चला के और इसको साथ में है जो है सिक्योर कर लेना, स्टिच कर लेना है। और ये देखें, फिर मैंने इसको, ये राउंड है ना, राउंड शेप में ऐसे होता है, आपको बार बार जो है ना वो शेप्स रिक्वायरमेंट के लिए आपको मशीन को घुमाना पड़ता है उसी स्टाइल में जैसे ही वो शेप होती है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल लिया और मेरा गला भी ख़राब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने सिलाई लगाती गई और लगाती गई और फिर मैंने यहाँ तक ला के ना फिर मैंने इसको कट कर लिया, क्योंकि ये फोल्डिंग में नहीं आएगा, इसकी डिज़ाइनिंग है ये ऐसी है। अच्छा, मैंने इधर से कट कर लिया। कट करने के बाद आप ये परेशान हो कि मैंने इधर ही छोड़ देना, नहीं 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 भाई, मैंने इधर नहीं छोड़ना इसको। और फिर मैंने ऐसे इसको सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, तो आपको, मुझे पता है इस डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार हो उसका इंतज़ार आपकी बहन कैसे नहीं ख़त्म कर सकती। मैंने कहा चले जी, आपका जो है इंतज़ार वो ख़त्म किया जाए और आपके लिए ये डिज़ाइन लाया जाए। वैसे तो मैं बड़ी हड हराम हूँ, लेकिन इस डिज़ाइन को जो है ना मैंने कहा नहीं भी जल्दी बना दूँ। और इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने, जब भी मैं जो है ना वो स्टिचिंग वाली मशीन रखूँ, लाइट ऑफ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना वो इसको बनाया है और इसको कंप्लीट किया था। और मैं जितना था कि मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँ, और फिर जिस दिन मैंने पोस्ट करना था, मतलब कल मैंने पोस्ट करना था, तो कल हमारा सारा दिन नेट ऑफ हो गया। और ये ऐसे ही टू मच फन सा रहा इसको पोस्ट करने में। मैंने कहा बे वाह जी, ऐसा कोई डिज़ाइन है कि इसको पोस्ट करने में भी इतना टाइम लग रहा है। और आई होप कि आपको जितना टाइम में ये बना है और जितने मैंने इसको बनाने में स्ट्रगल की है और अपलोड करने में स्ट्रगल की है, इतना ही आपको पसंद आ जाए तो फिर तो मेरी मेहनत जो है ना वो बेकार नहीं जाएगी, और मुझे तसल्ली हो जाएगी कम से कम मैंने जब अगर बनाया है तो आपको पसंद भी आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस को भी चेक करना है कि आई होप के फिर ज़ाहिर बात आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आए तो और भी बहुत से डिज़ाइन मेरे जो है वो आपको पसंद आएंगे। ये मैंने इसके दामन का डिज़ाइन बनाया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये इसके नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट होगा, ये इसके नेक की फाइनल लुक एक दफ़ा देख ले। मैंने ऐसे लेस लगा के और फिर मैंने ये जो ब्रिक जो उसकी पत्तियाँ थी ना, फ्लावर्स थी, इसको कट करके मैंने ऐसे सेपरेट में लगा दी, और उसकी जो लुक है वो थोड़ी सी आम वाले डिज़ाइन से चेंज भी होगी और ज़बरदस्ती भी, क्योंकि थोड़ा सा हट के चलना चाहिए हमें ज़माने से। और आई होप आपको पसंद आए हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो के कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और मेरे लिए भी ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। बाय बाय, टाटा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।